दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे माइक्रोमीटर के द्वारा रीडिंग किस प्रकार से ली जाती है। एक आउटसाइड माइक्रोमीटर है, एक मीट्रिक माइक्रोमीटर है जिसका लिस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर होता है और इसमें हम एक कॉइन का जो डायमीटर है वो फाइंड आउट करेंगे कि कितना होता है। तो सबसे पहले माइक्रोमीटर के पार्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये इसका यू शेप का एक फ्रेम है जिसके ऊपर इसका जो लिस्ट काउंट है वो भी लिखा हुआ है 0.01 मिलीमीटर और इस माइक्रोमीटर की जो रेंज है 0 से लेके 25 mm भी इस पर अंकित की गई है। अब बात करते हैं, ये जो पार्ट है इसको हम बैरल कहते हैं या स्लीव भी इसको बोला जाता है और इसके ऊपर मेन स्केल बना होता है। उसके बाद ये थिम्बल है। थिम्बल को हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं और थिम्बल के ऊपर ये सर्कुलर स्केल बना होता है जिस पर 0 से लेके 50 तक डिवीजन अंकित होती हैं। उसके बाद यहाँ पर ये रचेट स्टॉप होता है जिसके द्वारा जो मेजरिंग सरफेस होते हैं एनविल और स्पिंडल के, उस पर यूनिफॉर्म प्रेशर प्रोवाइड करने में मदद करता है। यहाँ पर ये एनविल है और यहाँ पर ये स्पिंडल है। जब हम थिम्बल को क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो स्पिंडल फॉरवर्ड मूव करता है। जब हम थिम्बल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो स्पिंडल बैकवर्ड मूव करता है। एनविल के जो मेजरिंग सरफेस है यहाँ पर कार्बाइड की टिप लगी होती है, उसी प्रकार से जो स्पिंडल का जो मेजरिंग जो सरफेस होता है वहाँ पर भी कार्बाइड की एक टिप लगी होती है। क्योंकि ये इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो काफ़ी हार्ड मटेरियल होता है और बार बार मेजरिंग करने से ये जो है ये घिसे ना। अगर कोई दूसरा मटेरियल है तो वो घिस सकता है, लेकिन कार्बाइड की जो टिप है वो इतनी आसानी से घिस नहीं जाती। अब बात करते हैं कि इस कॉइन का जो डायमीटर है कैसे फाइंड आउट करेंगे। बैरल पे जो मेन स्केल बना है एक बार उसको देख लेते हैं। इसके ऊपर की जो रीडिंग होती है, जो मेन डिवीजन जिसे हम कहते हैं, वो मिलीमीटर में होती हैं। कंप्लीट मिलीमीटर होता है, जैसे 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, इसको पूरा मिलीमीटर ही पढ़ा जाता है। और इसके बीच में ये जो लाइन नज़र आ रही है इसको हम रेफरेंस लाइन या फिर डेटम लाइन बोलते हैं। और इससे नीचे की जो डिवीज़न है जिसे हम सब डिवीज़न कहते हैं, ये ऊपर की जो दो मेन डिवीज़न होती हैं उसके बीच में इसको यहाँ पर अंकित किया गया है और इसको हम 0.5 mm इसको रीड करते हैं। अब एक चीज़ रीडिंग लेते समय हमें ध्यान में रखनी है, जब भी हम रीडिंग लेंगे सब डिवीज़न हमारी या तो 1 होगी या फिर वो 0 होगी। अब इसको कैसे देखेंगे? सबसे पहले हमें मेन स्केल रीडिंग को देखना है। तो सबसे पहले हम अपर ग्रेजुएशन पर देखेंगे कि हमारी जो डिवीज़न है मेन डिवीज़न कितनी आई है। तो हमारी जो मेन डिवीज़न है वो यहाँ तक है, तो इसको देखें 20, 21, 22, 23 और 24। मेन डिवीज़न कितनी है? 24 mm। प्लस करेंगे सब डिवीज़न आफ्टर मेन डिवीज़न, मतलब कि मेन डिवीज़न के बाद कितनी सब डिवीज़न है? 1। जैसा हमने बात की थी कि ये 1 या फिर 0 होगी। 1 है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 mm के साथ, क्योंकि इसको रीड क्या करते हैं? 0.5 mm। तो 24 mm प्लस 1 इंटू 0.5 mm, तो 24 mm प्लस 0.5 mm। तो हमारे पास जो मेन स्केल की रीडिंग कितनी आई? 24.5 मिलीमीटर। उसके बाद हम थिम्बल पर सर्कुलर स्केल पर देखेंगे कि इसकी कौन सी डिवीज़न है जो रेफरेंस लाइन के साथ कंसाइड कर रही है या फिर मैच कर रही है। तो यहाँ पर हमने देखा 35, 36, 37, 38, तो 39वीं जो डिवीज़न है वो रेफरेंस लाइन के साथ मैच कर रही है और इसका जो लिस्ट काउंट है 0.01 मिलीमीटर। तो यहाँ पर जब हम सर्कुलर स्केल की रीडिंग लेंगे तो जो डिवीज़न हमारी आएगी जो मैच करेगी रेफरेंस लाइन के साथ, उसको हम लिस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 39 को मल्टीप्लाई किया 0.01 mm के साथ, तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग क्या आई? 0.39 मिलीमीटर। अब फाइनल रीडिंग क्या होगी हमारी? जो डायमीटर है फाइनल रीडिंग होगी मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग कितनी है? 24.5 मिलीमीटर और सर्कुलर स्केल की रीडिंग है 0.39 मिलीमीटर। तो फाइनल रीडिंग हमारे पास आई 24.89 मिलीमीटर। तो यही इस कॉइन का
डायामीटर है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया आउटसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा जो रीडिंग है वो किस प्रकार से ली जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।